जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी चला रहे, आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये बहुत कॉमन और रूटीन प्रॉब्लम है एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर। एज यू नो, अगर आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं है तो सिस्टम को आप गो हेड ही नहीं दे सकते। तो इस प्रॉब्लम को आपने सोल्व कैसे करना है, आज मेरी इस वीडियो का फोकस ये मैं आपको ये बताता हूँ कि अनस्टेबल बेस लाइन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। जी फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि अनस्टेबल बेस लाइन को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, और किस डायरेक्शन पे आपने जाना है, ताकि आपका जो जैसे आपने एचपीएलसी स्टार्ट किया और बेस लाइन स्टेबल नहीं आ रही तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस पे सबसे पहला जो पॉइंट आपका है, आपको बेस लाइन को आइडेंटिफाई करना होता है। अनस्टेबल बेस लाइन डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो मैं कॉमनली आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ और सोल्यूशन बता रहा हूँ क्योंकि वो इन्हीं बेस लाइन से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले डिफरेंट टाइप की जो बेस लाइन है, आपको पता है स्पाइक बेस लाइन्स आ रही होती है अनस्टेबल किस्म की, ठीक है। साइक्लिक बेस लाइन भी हो सकती है और नॉइजी बेस लाइन भी हो सकती है, एंड सो डिफरेंट टाइप की बेस लाइन होती है, जिनको पहले आप आइडेंटिफाई करें, फिर आपको प्रॉब्लम की तरफ जाने में आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप फौरन जो कर ले, आप अपने मोबाइल फेस को प्रॉपरली मिक्स कर ले अगेन। मे बी पॉसिबल कॉजेज है कि आपने मोबाइल फेस ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया, जो उसके अंदर सॉल्वेंट से वो मिक्स नहीं है, तो अनस्टेबल शो करेगा मोबाइल फेस को, और ये अनस्टेबल मोबाइल फेस आपकी बेस लाइन को भी स्टेबल करने में प्रॉब्लम करेगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने मोबाइल फेस को दोबारा से डीगेस कर ले। हो सकता है आपने ठीक तरीके से मोबाइल फेस डीगेस न किया हो, क्योंकि सिस्टम में अगर एयर जा रहा होगा तो आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है, मोबाइल फेस को फौरन अगेन डीगेस कर ले, ठीक है। फोर्थ नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो है आपने कॉलम का जो कॉलम यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर को मेंटेन कर ले। आपके अगर सिस्टम के कॉलम कंपार्टमेंट का टेम्परेचर अनस्टेबल है, इक्वल नहीं है, उसमें अब फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो आपका बेस लाइन स्टेबल नहीं होगा। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने कॉलम के टेम्परेचर को स्मूथ कर ले, स्टेबल कर ले अगर वो अनस्टेबल है तो, ठीक है। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, वो है फ्लो रेट। अगर आपके सिस्टम में फ्लो रेट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी आपकी बेस लाइन को अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। इनिशियली प्रॉब्लम फेस करेगा अगर फ्लो रेट इक्वल नहीं है, ठीक है। नंबर 6 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अपने फ्लो रेट को ग्रेजुअली इंक्रीज किया करें। कभी भी डायरेक्ट 1 ml के फ्लो रेट पे सिस्टम को रिक्वायर्ड वॉल्यूम पे नहीं चलाना चाहिए। आप क्या काम करें कि आप सिस्टम का फ्लो रेट स्लो कर दें, पहले 0.2 पे चलाएं, 0.5 पे चलाएं, फिर 0.8 पे, फिर 1 पे लेके आए। इससे भी करने पे क्या होता है कि आपका कॉलम प्रॉपर्ली सैचुरेट होता है ठीक तरीके से, और कॉलम ठीक तरीके से सैचुरेट होता है तो बेस लाइन आसानी से स्टेबल हो जाती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हाई फ्लो रेट पे चलाते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी। सिस्टम का फ्लो रेट को आपको कम कर देना है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, सिस्टम के अंदर लीक्स चेक कर ले आप फौरन सिस्टम में देखें, या कॉलम कंपार्टमेंट खोल के देखें, डिटेक्टर सामने जो लगा पंप का एरिया वो खोल के देखें, कहीं इंटरनली लीकेज तो नहीं आ रही। हो सकता है आपके सिस्टम का अगर सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो अगर स्लो लीक है सिस्टम के अंदर, इंजेक्टर पॉइंट से भी हो सकती है, नीडल वाली जगह से हो सकती है, तो इससे भी आपका सिस्टम की बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। जब सिस्टम में लीक्स आती है तो बेस लाइन की सिचुएशन कुछ और हो जाती है, तो आपने फौरन से सिस्टम के अंदर से लीक्स को रिमूव करना है, ठीक है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अपने सिस्टम के अंदर जो फ्लो सेल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर आपका फ्लो सेल बहुत ज्यादा डर्टी है तो आपका बेस लाइन स्टेबल नहीं होगा। इसमें लैंप के आर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने फ्लो सेल को एक बार क्लीनिंग की तरफ ले जाएं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी बेस लाइन को स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अगर डर्टी फ्लो सेल के साथ अगर आप काम कर रहे होंगे तो इससे भी चांसेस होते हैं आपका बेस लाइन अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं कि सिस्टम को एक बार पर्च कर दें। इससे क्या होता है कि हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर एयर हो, पर्जिंग से आपके सिस्टम से एयर रिमूव हो जाती है। जब जब आपके सिस्टम में एयर होगा, एयर आपके मोस्टली जो कॉजेज होते हैं वो मोबाइल फेस से जा रहे होते हैं, उसको अगर आपने प्रॉपर्ली डीगेस नहीं किया, मिक्स नहीं किया, तो सिस्टम में एयर होगा, तो आप सिस्टम को एक बार पर्च कर दें। हो सकता है पर्च करने से आपका सिस्टम से एयर निकल जाए और आपका सिस्टम की बेस लाइन स्टेबल होने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में और बता दूं, अपने कॉलम को अगेन वॉशिंग पे ले जाएं। एक अपने कॉलम को जिस पे आप काम कर रहे बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही, सिस्टम को रोक दें, उसको वॉशिंग पे लगा दें। हो सकता है आपका कॉलम हाईली कंटामिनेटेड हो,
क्लॉगिंग हो, ब्लॉकेज हो, जो आपकी बेस लाइन को स्टेबल करने में प्रॉब्लम कर रहा हो, क्योंकि क्लॉगिंग आपके सिस्टम को प्रेशर को भी अनस्टेबल कर देती है। इससे भी आपका बेस लाइन स्टेबल नहीं होता। सिस्टम के कॉलम को एक बार वॉश कर दें अगेन, इससे भी बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि आपका बेस लाइन एज सुन एज पॉसिबल जल्दी अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और इन प्रॉब्लम को आपने फौरन सॉल्व करना होता है। पीक को आइडेंटिफाई कर लें, मैं अगेन बता रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल फेस की इम्प्रॉपर मिक्सिंग होगी तो प्रॉब्लम होगा, मोबाइल फेस का बबल होगा उसको तो प्रॉब्लम होगा, ठीक से डीगेस नहीं किया। ठीक है, अपने कॉलम का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है तो भी आपका प्रॉब्लम आ सकता है। फ्लो रेट आपका ठीक नहीं है, अनस्टेबल है, इससे भी बेस लाइन अनस्टेबल हो सकता है। सिस्टम के अंदर स्लो लीकेज है, बेस लाइन स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आपका फ्लो सेल डर्टी है, बेस लाइन अनस्टेबल आपको शो होगा। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर बबल है, इस सिस्टम को एक बार पर्च कर दे, बबल है तो भी आपका सिस्टम का बेस लाइन स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल बेस लाइन का प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। और अगर कॉलम भी आपका कंटामिनेटेड है, क्लॉगिंग है, तो भी आपका बेस लाइन स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल बेस लाइन आपको शो करेगा। क्लियर है? इन जैसे ही अनस्टेबल बेस लाइन का प्रॉब्लम आप फेस करें, इस तरफ चले जाए, ये काम कर ले, आपका बेस लाइन का प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जरूर चैनल पर न्यू है और लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।